कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर से, जहां पर हमें पीली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। इन्हें साइकिल रेस करनी होती है जिससे इन्हें एक खास जगह पर पहुंचना है। पीली के तेज दिमाग की वजह से सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करती है, जिससे वे यह गेम जीत जाती हैं। अब जीतने पर उसे समर कैंप भेजा जाएगा जहाँ पर वह इसी तरह के बहुत सारे एडवेंचर सीख सकती है, पर वह उस कैंप में नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपनी मॉम और अपने भाई के साथ हवाई आना पड़ता है जहां पर उसके नाना रहते हैं। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, साथ ही उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है, इसलिए उसकी मॉम को अपने फादर यानी कि उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर के घर पर आना पड़ा। यहाँ पर वो देखते हैं कि उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर गार्डन में काम कर रहे हैं, जो पीली की मॉम से पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों को हवाई लैंग्वेज सिखाई? यह दोनों हवाई बच्चे हैं, इन्हें हवाई लैंग्वेज आनी चाहिए, पर यह दोनों के दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं जहां पर हर कोई इंग्लिश बोलता है। तभी पीली देखती है कि गार्डन के पास एक पुरानी बस है। वह उस बस के पास जाती है जो पूरी तरह से लॉक्ड होती है, लेकिन पीली के दिमाग बहुत तेज है। वह किसी तरह से उस बस के अंदर चली जाती है जहां पर उसके ग्रैंडफादर की बहुत सी अच्छी चीजें हैं। दरअसल यह उनका आर्ट स्टूडियो है। यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी किताब मिलती है जो दो पायरेट्स और उनके बावर्ची मक्स के बारे में होती है, जो कि एक खजाना ढूंढने के लिए गए थे, जिस खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इस किताब में उसी खजाने के बारे में लिखा होता है, लेकिन पीली उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाती क्योंकि यह हवाई लैंग्वेज में होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ग्रैंडफादर अंदर आने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी से विंडो से कूदकर वहां से निकल जाती है, जहां पर उसे यहीं का एक लोकल लड़का मिलता है जिसका नाम कैस्पर है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब रात को पीली जब उस बुक को पढ़ रही होती है तभी उसका भाई उस बुक को देख लेता है और बताता है कि जिस खजाने के बारे में तुम पढ़ रही हो उस खजाने की रखवाली आत्माएं करती है। जब भी वह आत्माएं आती हैं तो अपने आप ही ड्रम बजना शुरू हो जाती हैं और इंसानों को उन आत्माओं के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है, वरना वह आत्माएं उन्हें झुलसा कर मार देती हैं। पीली डर जाती है और बुक को पढ़ना बंद कर देती है। अगली सुबह पीली और उसका बड़ा भाई देखते हैं कि इनकी मॉम और इनके इंटरनल ग्रैंडफादर आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। दरअसल इनके ग्रैंडफादर ने बहुत वक्त से ना तो कोई टैक्स भरा है ना ही घर का मेंटेनेंस दिया है, जिस वजह से इनके घर को बैंक नीलाम कर सकता है और इनके ग्रैंडफादर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह घर को बचा सके। अब पीली एक बार फिर से उसी बुक को लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है। तभी उसके पास कैस्पर आता है जो हवाई लैंग्वेज को पढ़ सकता है, पर वह देखता है कि इसमें कुछ स्पेनिश में लिखा है जिसे पीली पढ़ सकती है क्योंकि न्यूयॉर्क में उसे स्पेनिश सीखी थी। अब ये दोनों के दोनों उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा होता है कि पायरेट्स ने बहुत सारा खजाना जमा कर लिया था और एक दिन उन्होंने तय किया कि वो सारे खजाने को छुपा देंगे। जिस खजाने को छुपाने के लिए वह हवाई आए, लेकिन एक दिन मक्स यानी कि बावर्ची समंदर के किनारे पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। तभी वहाँ पर हवाई का एक ओल्ड कपल आया जिन्होंने मक्स को पानी पिलाया, उसकी जान बचाई। बदले में मक्स ने उन्हें वह डायरी दे दी जो इस वक्त पीली और उसका दोस्त कैस्पर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उस खजाने के बारे में लिखा हुआ है जो पायरेट्स ने छुपाया था। यह उसे और भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पीछे पीली के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो पीली को अपने साथ घर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस डायरी को, उस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। दरअसल वो मेरे ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंड मदर थे जिन्होंने मक्स को बचाया था। और वो अपने गले में उसे एक लॉकेट भी दिखाते हैं जिसमें एक गोल्ड कॉइन होता है। वो बताते हैं कि यह गोल्ड कॉइन और यह लॉकेट भी उसी मक्स ने मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को दिया था। इसके बाद वह पीली को अपने साथ वोट पर हवाई की सैर करवाते हैं। जब वे समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी वह उसे एक पहाड़ दिखाते हैं। इसे देखकर पीली समझ जाती है कि डायरी यानी किताब में जिस पहाड़ का जिक्र है वह यही पहाड़ है। वह अपने ग्रैंडफादर के गले का कॉइन देखती है और जब वह उस कॉइन के बीच में बनी उभरी हुई लाइन से उस पहाड़ को देखती है तो वह बिल्कुल उसी शेप का लगता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास है। वह अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती हूँ। वह ऊपर चढ़ने लगती है। उसके ग्रैंडफादर भी पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन ऊपर से गिर जाते हैं जिससे वह घायल हो जाते हैं। पीली अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आती है जहाँ पर उसकी मोम और बड़ा भाई भी आ जाते हैं। दरअसल उसका भाई बहुत परेशान है क्योंकि उसकी मोम चाहती है कि वे न्यूयॉर्क वाला घर बेचकर यहाँ के सारे टैक्स भर दें और
हमेशा के लिए हवाई में ही बस जाए, पर ये दोनों ऐसा नहीं चाहते। इसलिए पीली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाने को ढूंढना होगा। एक बार खजाना मिल जाए तो हम सारा टैक्स चुका देंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उसका भाई कहता है कि यह सब बस कहानियां हैं, इन चीजों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अब पीली ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर खजाना ढूंढ कर रहेगी। इसलिए वह अपने दोस्त कैस्पर से कहती है। कैस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह पीली बड़ी चालाकी से अपने भाई के फोन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी से उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे पूरा यकीन है कि खजाना हो सकता है। वहीं पीली के भाई को पता चलता है कि वह उसके फोन को लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इसलिए वह अपने फोन को ट्रैक करता है ताकि उसे उस लोकेशन का पता चल सके जहां पीली गई है। जल्दी ही उसे लोकेशन मिल जाती है और अब वह भी उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हमें कैस्पर और पीली को दिखाया जाता है जो पहाड़ पर पहुंच चुके हैं। तभी उन्हें एक निशान दिखता है, वैसा ही जैसा किताब में था, यानी कि सही जगह पर है। पीली को पूरा यकीन है कि वह जल्द खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी ओर उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि एक लोकल लड़की के साथ पहाड़ के पास पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं वह अब उसे पसंद भी करने लगा और वह कैस्पर की दोस्त भी है। वह जल्द से जल्द पीली को ढूंढकर वापस ले जाना चाहता है। अब हमें पीली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो अपने गैर जरूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ जरूरी चीजें लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। जब वे उसके पास जाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ की जमीन धंस जाती है, जिससे दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें चोट नहीं लगती। तभी वे देखते हैं कि वहाँ एक स्केलेटन पड़ा है जो किसी इंसान का है। वहीं हमें गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पीली का भाई और उसकी फ्रेंड आ चुके हैं। वे बाहर पड़े पीली और कैस्पर के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि दोनों अंदर गए हैं। पीली का भाई अंदर जाना चाहता है लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमारे यहाँ माना जाता है कि ये पहाड़ पवित्र है और मरे हुए लोगों को सामान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन पीली का भाई कहता है कि शायद पीली और कैस्पर की जान खतरे में हो सकती है, वे फंसे हो सकते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब उसकी फ्रेंड भी मान जाती है। वहीं हमें पीली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि स्केलेटन की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी है। इसे देखकर वह समझ जाती है कि वे खजाने के आसपास ही हैं। अब पीली का भाई भी उन तक पहुंच जाता है। पीली उसे अंगूठी दिखाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना यहाँ खजाना है, जल्दी ही हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके भाई की फ्रेंड नहीं चाहती कि वे ये सब यहीं रुकें, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब वे किताब को आगे पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें डेथ जो यानी खूनी जबड़े से होकर गुजरना होगा। वहीं हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पीली की मोम अपने फादर के साथ है जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पीली की मोम को नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे खजाना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वह गुफा के अंदर हमें पीली और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है जो एक संकरे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है जिससे सब डर जाते हैं और जल्दबाजी में बाहर निकलने की वजह से उस संकरे रास्ते में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। रास्ता बंद हो जाता है और पीली की जो डायरी होती है वह उसने बैग में रखी थी, वह बैग अब दूसरी तरफ है, यानी कि इनके पास खजाने तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं है। इसलिए बिना क्लू के इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। जहां इनके सामने रस्सी का एक ब्रिज आता है, नीचे लावे की नदी बह रही होती है। रस्सी के इसी ब्रिज से इन्हें पार जाना होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पर इससे पहले कि कोई उस रस्सी के ब्रिज पर जाए, पीली अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और लकड़ी से उस ब्रिज को टच करती है। जैसे ही वह उसे टच करती है पूरा ब्रिज नीचे लावे में गिर जाता है। इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अब इन्हें लावे की खाई को पार करने का एक संकरा रास्ता मिल जाता है जो कि खतरनाक होता है। ये अपनी जान पर खेलकर उस रास्ते से लावे के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां पीले के भाई को पता चलता है कि उसके हाथ पर मकड़ी ने काटा था जिसका उसे पता ही नहीं चला। अब उसके हाथ पर साफ साफ देखा जाता है कि मकड़ी के डंक का जहर उसके शरीर में फैल रहा है। वो कैस्पर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कैस्पर कहता है जल्दी ही तुम्हें बुखार आएगा, अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना ले जाया जाए तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। पीली का भाई कहता है कि इस बारे में हम पीली और मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये चारों के चारों यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं जहाँ पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ ऊपर पत्थर इस तरह चमक रहे होते हैं जैसे तारे हों। वहाँ नीचे पानी का तालाब होता है और सामने कोई रास्ता नहीं होता। जिसके बाद कैस्पर पानी के अंदर जाता है और बताता है कि पानी के अंदर से
मुझे बाहर सूरज की रोशनी दिखी है। अब यह एक एक करके सब के सब उस पानी के रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती है। यह जगह किताब में पीली ने देखी थी। इन्हें लगता है कि जल्द ही ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे, पर आगे जाकर एक बार फिर से ये डिसपॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि बाहर निकलने का इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ पर पानी के झरने होते हैं, ना ही इनके फोन में नेटवर्क होता है कि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकें। ये सब के सब यहाँ फंस चुके होते हैं। पीली और कैस्पर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पीली के भाई की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। इसके साथ ही जो उसकी दोस्त होती है अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी होती है। वहीं पीली और कैस्पर जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंकाल दिखते हैं। वे समझ जाते हैं कि जब पायरेट्स यहाँ पर खजाना छुपाने के लिए आए होंगे तो जो दो मुख्य पायरेट्स थे उन्होंने सबको मार दिया ताकि किसी को यहाँ का राज पता न चले, इसलिए यहाँ हर जगह कंकाल होते हैं। पीली को याद आता है कि जो उसने किताब की डायरी में ड्राइंग देखी थी जो इसी जगह की थी, वहाँ ऊपर 3 बैग्स थे, पर अब वहाँ पर सिर्फ 2 बैग्स हैं। तीसरे बैग की सिर्फ रस्सी होती है। इसका मतलब यही है कि तीसरा बैग कोई यहाँ से ले गया। जिसके बाद कैस्पर और पीली का भाई उस तीसरी रस्सी को खींचते हैं और जैसे ही वह उसे खींचते हैं वहाँ एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। ये सब के सब उस डोर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर खजाना होता है। यह खजाना इतना ज्यादा होता है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वहीं हॉस्पिटल में हमें पीली की मोम और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। पीली की मोम बार बार अपने बेटे को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। तब वह अपने बेटे की फोन की लोकेशन देखती है और जब वह लोकेशन अपने फादर को बताती है तो वे समझ जाते हैं कि पीली और उसका भाई खजाना ढूंढने गए हैं। यह सुनकर पीली की मोम परेशान हो जाती है। अब इन चारों को दिखाया जाता है जो बहुत सारा सोना और बेशकीमती चीजें वहाँ से उठा लेते हैं। तभी पीली के भाई के साथ जो उसकी दोस्त होती है उसकी नजर वहाँ पर एक स्टेचू पर जाती है जो कि हवाई का एक पवित्र स्टेचू होता है। वह बताती है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं ले जाना चाहिए। यह एक पवित्र टेम है जिसके अंदर लोगों की डेड बॉडीज को सामान देने के लिए रखा जाता है और यहाँ पर जितना भी खजाना है यह उन्हें एक तरह की भेंट चढ़ाई गई है। इसलिए वह जितनी भी बेशकीमती चीजें उठाई थी वह सब की सब वापस रख देती है। एक एक कर सब अपनी चीजों को वापस रख देते हैं, लेकिन पीली का भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। पर पीली को अब सब कुछ समझ में आ चुका होता है। वह समझ जाती है कि जब पायरेट्स यहाँ पर आए थे उन्होंने अपने खजाने को छुपाया था, तो यहाँ पर पहले से यह पवित्र टॉम था। दरअसल वे गलती से यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ की चीजों को छेड़ा, जिस वजह से आत्माएं जाग गई और उन्होंने उनका खात्मा कर दिया। और अब उन पायरेट्स को जो खजाना है वह इसी जगह की धरोहर बन चुका है, क्योंकि एक बार जो चीज यहाँ लाई जाती है वह हमेशा के लिए यहीं की हो जाती है। वह खजाना यहाँ लाकर रख दिया गया, इसलिए अब यहाँ का खजाना इसी टॉम का हिस्सा है। साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस खजाने को देखा था, पर जब उन्हें पता चला कि यह पवित्र स्थान है तो उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं लिया और बाहर जो 3 रस्सियों में से एक पत्थर गायब था वह उसी के ग्रैंडफादर ने हटाया था ताकि यहाँ पर कोई ना आ सके। पर पीले के भाई को सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह कहता है कि मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, यह खजाना मेरा है। और तभी गुफा यानी टॉम के अंदर से जो जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं, साथ ही नीले रंग की मिसाल जल जाती हैं, जमीन थर्राने लगती है। ये सब समझ जाते हैं कि अब आत्माएं आने वाली हैं। पीले के भाई की दोस्त कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी आत्मा आए तो तुम अपनी आंखें मत खोलना। और अब पीली का भाई बहुत सारी कीमती चीजों से अपना बैग भर लेता है। ये सब यहाँ से निकलने लगते हैं और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है। एक एक करके सब उसमें कूद जाती हैं। पीली का भाई बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में मकड़ी का जहर फैल रहा होता है, पर उसकी दोस्त उसे बचाकर किनारे ले आती है। पर यहाँ पर इतनी तेज आवाजें आ रही होती हैं कि इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। सभी वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर पीली की मोम भी पहुँच चुकी है। ये सब एक घर में छुप जाती हैं, लेकिन आत्माएं उनके आसपास होती हैं। तभी पीली को याद आता है कि उसके भाई के बैग में टॉम से लाई हुई कुछ चीजें हैं जो उस खजाने का हिस्सा है। वह उन्हें एक बास्केट में रख देती है और तभी वहाँ पर एक आत्मा आती है। पीली की मोम जब उस आत्मा को देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वह उसके हस्बैंड की आत्मा होती है जो आर्मी में थे और देश के लिए शहीद हो गए थे। वह आत्मा अपने बच्चों से भी बहुत अच्छे से मिलती है। इसके बाद वे टॉम की चीजों को लेकर समंदर के किनारे जाते हैं और वहाँ से आत्माएं रोशनी बनकर आत्माओं की दुनिया में चली जाती हैं। जब भी टॉम में कोई जाएगा और खजाने को वहाँ से
लेने की कोशिश करेगा तो ये आत्माएं उनकी रक्षा के लिए दोबारा जरूर आएंगी। अगली सुबह हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर पीली के ग्रैंडफादर है। वह उनसे मिलती है और कहती है मुझे पता है आप भी उस टॉम में गए थे, वहाँ जो पत्थर का तीसरा बैग था वह आपने हटाया था। वो कहते हैं हाँ, मैं नहीं चाहता था कि लोगों को इस बारे में पता चले। अगर लोगों को पता चल गया तो सब खजाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे और उस पवित्र जगह को नष्ट कर देंगे। कई साल पहले जब मक्स लौटा था तो उसके साथियों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। वह एक अच्छा इंसान था, उसके दिल में खजाने को लेकर कोई लालच नहीं था, इसलिए वह जिंदा बचकर वहाँ से निकल पाया। हमारे पूर्वजों ने उसे बचाया था, इसलिए उसने वह सोने का सिक्का जिसका मेरे पास लॉकेट है और वह किताब है जो उसने खजाने का रास्ता बताती है हमारे परिवार के पास छोड़ी। अब वह सोने के सिक्के का लॉकेट अपनी ग्रैंड डॉटर पीली को दे देते हैं। पीली का भाई भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। पीली का भाई, उसकी मॉम और पीली सभी यह डिसाइड करते हैं कि अब वे न्यूयॉर्क वापस नहीं जाएंगे बल्कि अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ यहीं हवाई में रहेंगे, क्योंकि यहीं उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। और इस मूवी का यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।